आज हम चर्चा करेंगे 10th मैथमेटिक्स। एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय जिसे कहते हैं, थेल्स प्रमेय 6.1। इसको प्रूफ कैसे करते ये एग्जाम में पूछ देता, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है इस पर सवाल बनाने में। चलिए इस पर चर्चा करना शुरू करते। थेल्स प्रमेय है क्या? वो सबसे पहले किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा, अब एक त्रिभुज अगर ए बी सी मान ले और अब इसका ए बी सी त्रिभुज है, एक भुजा ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा ए सी है, तो बी सी भुजा के समांतर डी ई रेखा खींचा गया तो खींचा जाता है। तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में विभाजित करती है। समानुपाती कहने का मतलब क्या है? तो एक त्रिभुज ABC आपके पास है, हमने एक त्रिभुज ABC को लिया है, तो जो जो चीज़ ली है उसको हम लिख देंगे। एक त्रिभुज ABC है, अब ABC त्रिभुज में BC भुजा के समांतर एक DE रेखा खींचा गया। ABC त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर DE रेखा खींचा गया, जो क्या करता है AB को D बिंदु पर और AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। तो इतना बात। तो मान लिया कि ABC कोई त्रिभुज है, या सबसे पहले देखिए दिया गया है, तो दिया गया क्या है? जो जो चीज आपके पास दिया गया है उसको लिखेंगे। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर DE रेखा खींचा गया है। जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर DE भुजा रेखा खींचा गया है, जो क्या करता है जी AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इतना बात आपको गिवन है। इसमें एक चीज और है, BC जो पैरेलल है वो किसके? DE का। ये भी आपको क्या है? गिवन है। तो सबसे पहले देखिए अब है प्रूफ क्या कर रहा है आपको, टू प्रूव में। तो टू प्रूव डेट आपको करना है। अब समानुपाती AD बटा DB इक्वल AE बटा EC आपको प्रूफ करना है। तो चलिए उसके बाद अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। रचना जिसको बोलते हैं। D से DM परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं AC पर, तो D से DM परपेंडिकुलर ऑन AC बेस। DM परपेंडिकुलर हम मतलब DM लंब डाले हैं AC पर, और क्या किए हैं जी? E से EN लंब, E से EN यहाँ पर N लगा दीजिए, कहें कि डबल बार E नहीं हो सकता। E से EN परपेंडिकुलर है AB पर। इतना बात। तथा B से BE एवं D या फिर CD को मिलाया। जो जो काम किए हैं बस उतना ही ये बात हमको लिख देना।
ये भी लिख दिए। अब रचना के बाद हम चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में चलते हैं, तो प्रमाण में चलेंगे तो होगा क्या, एक बात देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका एक ये ट्रायंगल एडी, ट्रायंगल एडी, तो उसको लिख सकते हैं एरिया प्रमाण में, एरिया एडीई बटा एरिया बीडीई, एरिया एडीई बटा एरिया बीडीई। तो एरिया एडीई निकल के क्या आ जाएगा, एरिया एडीई। एक बार इसको हम क्या एन को क्या करेंगे, एक बार बेस मानेंगे हम ए बी को और परपेंडिकुलर मानेंगे ई एन को। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकलता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ रहेगा। इसका बेस क्या बोले फर्स्ट बार में, बेस एडी को मानना है इधर, तो बेस एडी को मान लीजिएगा, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट ई एन को मान लेना है। तो चलिए हाइट हम ई एन को मान लिए, इसका भी हाफ इंटू इसका बेस क्या है डी बी है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल का परपेंडिकुलर ई एन ही है, तो इसका बेस डी बी हो जाएगा और इसका भी परपेंडिकुलर ई एन हो जाएगा। ई एन से ई एन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, एरिया ए डी ई बटा हो जाएगा एरिया बी डी ई इक्वल ए डी बाय डी बी। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। और दूसरा बात क्या है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, दोबारा एरिया ए डी ई बटा एरिया, अब लेना है सी डी ई, अब इसमें क्या बोले थे हाफ इंटू बेस, अब ए ई बना लेंगे, बेस ए ई को रखेंगे, जब भी बेस ए ई होगा तो आपका परपेंडिकुलर डीएम हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी, आपका डीएम हो गया। यहाँ तक तो कोई बात दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखिए, अब ये तो पूरा बेस तो है, हाफ तो हाफ रहेगा, अब इसका इसी बेस है और इसका परपेंडिकुलर भी डीएम ही होगा, डीएम से डीएम कट गया, हाफ से हाफ, तो एरिया ए डी ई बटे हो जाएगा एरिया सी डी ई इक्वल ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ तक फिर से समझ लीजिए एक बार, तब आगे हम चर्चा करते हैं। तो दिया गया है ए बी बट, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा के समांतर डी ई रेखा खींचा गया, जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो बी सी पैरेलल डी ई। टू प्रूव डेट हमें क्या करना था, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हमें प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या ले लिए, डी से डी एम लंब ए सी और ई से ई एन लंब ए बी डाल दिए, तथा क्या किए हैं, बी से ई को हम मिला दिए, बी से ई को मिलाए हैं, सी से डी को मिला दिए हैं। तो प्रमाण में क्या है, प्रूफ जिसे कहते हैं आप, प्रूफ में हम क्या किए, एरिया ए डी ई बटा एरिया बी डी ई। तो एरिया ए डी, तो सबसे पहले ए डी को एक बार बेस मानना है और एक बार ए ई को बेस मानना है, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ई एन क्या है, तो ई एन इसका परपेंडिकुलर है, ई एन क्या है परपेंडिकुलर है और ए डी बेस है, तो वो कर दिया। और एरिया बी डी ई, एरिया बी डी एरिया हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, ये बात। एरिया ए डी बटा एरिया बी डी इक्वल ए डी बटा डी बी, और वही बात एरिया ए डी बटा एरिया सी डी, वही निकाल के लाए ए ई बटा ई सी। आप एक 9th में एक थ्योरम पढ़े होइएगा, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाने वाला कोई बात नहीं है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर होता है। बराबर होता है तो क्या हो जाएगा जी? अब देखिए एरिया BDE, अब देखिए यही, ये आधार यही है, इसका आधार DE है। अब त्रिभुज BDE एवं CDE जो त्रिभुज बन रहा है, दोनों का आधार DE है और समांतर रेखा DE तथा BC के बीच ही स्थित है, इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा जी? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो एरिया BDE इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया CDE। अब ये दोनों चीज बराबर हो ही गया, तो अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से एरिया ADE इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। जब लेफ्ट साइड मतलब बायां पक्ष अगर दोनों में बराबर है तो दाहिना पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC। यही चीज हम को लाना था प्रूफ। चलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं। सबसे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय है क्या? सबसे पहले किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में विभाजित करती है। यह आपका थेल्स थ्योरम है। तो हमने एक त्रिभुज को माना ABC को, जिसमें DE रेखा खींचा BC के समांतर, जो AB एवं AC को, AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर विभाजित कर रहा था। वो उतना बात हम लिख दिए प्रतिच्छेद। हमको प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ डेट में AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC प्रूफ करना। हमने प्रूफ के लिए कुछ हमको कंस्ट्रक्शन रचना करना होगा, तो हम रचना क्या क्या कर लिए? D से DM लंब AC डाल दिए और E से EN लंब AB डाल दिए और BE को भी मिला दी, CD को भी मिला दिए। यहाँ तक बात क्लियर। अब है प्रमाणित एरिया ADE बट्टा एरिया BDE की है। तो एरिया ADE हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN बट्टा हाफ इंटू DB इंटू EN। इससे ये कटा, इससे ये दोनों से दोनों कट गया। तो अब देखिए एरिया ADE बट्टा एरिया BDE इक्वल AD बट्टा DB, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। तो दोबारा आगे क्या किए हैं? एरिया ADE बट्टा एरिया CDE, तो हाफ इंटू AE इंटू DM बट्टा हाफ इंटू EC इंटू DM। तो ये कट करके आ गया एरिया ADE बट्टा एरिया CDE, AE बट्टा EC। यहाँ पर देखिए एक क्या बन रहा है? यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज बन रहा है। तो इस चतुर्भुज में क्या होता है? एक ही आधार, तो आधार एक है त्रिभुज BDE और त्रिभुज है आपका CDE। दोनों का आधार देखिएगा एकदम इक्वल है, DE ही आधार है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, तो BC और D, ये हमको पहले ये गिवन है कि BC पैरेलल DE है। तो BC पैरेलल DE है तो दोनों इक्वल मतलब है। तो जब ही एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो एरिया BDE बराबर एरिया CDE। तो आपका एरिया BDE बराबर एरिया CDE है। तो ये वाला बात है, ये चीज़ निकल के आ गया। जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड के बराबर हो जाएगा। बायां पक्ष जब बायां पक्ष के बराबर है तो दाहिना पक्ष के बराबर होगा ही। तो समीकरण 1 एवं 2 से AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये हो गया प्रूफ। चलिए ये थ्योरम आप जल्दी से जल्दी 1-2 बार खुद से आप अभ्यास कीजिएगा और आसानी से आपसे भी बनने लगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको थ्योरम पूरा बढ़िया से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।